देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्सॉन 45 एम्पावर है और मैं इसे एक और मैंने 35% रह गई है और आपका 276 चला चुका हूँ मैं और 106 किलोवाट के अकॉर्डिंग 18,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी ये कम से कम ये 125 से 140 किलोमीटर कम से कम चलेगी अभी ये, क्योंकि आपको बताया था ना 25 किलोमीटर में 25% में 100 किलोमीटर मिनिमम चलती है गाड़ी। ठीक है, चाहे कुछ भी आप करो। ठीक है, तो ये अभी 35% है, तो लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर पर 3.5 किलोमीटर पर % चलती है लगभग एवरेज। ये मान के चलिए 3.5 किलोमीटर कम से कम, तो लगभग उसके आसपास ये पहुँचेगा लगभग। ठीक है, तो लगभग 100 किलोमीटर में हद से ज़्यादा 100 125 मानूंगा तो कम से कम 400 किलोमीटर चलेगी। और इसमें क्या हुआ है, इसमें मेरा इस 276 किलोमीटर में लगभग 150 किलोमीटर ऐसे थे जो मैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया था, मतलब आपका इंदौर से उज्जैन लेके गया था 80 160 70 किलोमीटर के आसपास। बैलेंस आपका इसमें क्या है कि सिटी राइड है, सिटी में आपका नॉर्मल चलती है आपकी ये। ठीक है, बाकी मैं आपको एक आपको डिटेल बताता हूँ आपको लॉन्ग ट्रिप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए मैं आपको आपकी क्या क्या मिनिमम आपको करना चाहिए जिससे आपका लॉन्ग ट्रिप आपकी अच्छी रहे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ से हरिद्वार गया था, इंदौर से हरिद्वार गया था, इंदौर सोमनाथ गया था, और इंदौर से मैं गया था, कोई जगह गया था मुझे याद नहीं आ रहा, कोटा भी गया था। तो लगभग आपका इंदौर से हरिद्वार पड़ता है 1,000 किलोमीटर, 1,000 1100 के आसपास पड़ता है। और इंदौर से सोमनाथ पड़ता है लगभग 800 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अभी तो लगभग इनके लिए मैंने प्लानिंग की थी पहले से ही। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पे क्या था, टाटा का 6 महीने का चार्जिंग फ्री थी। 6 महीने की जो स्टार्टिंग में चार्जर आया था ना, वो फ्री थी। तो मैं सोचता था कि सिर्फ चार्जर पे टाटा के चार्जर ही लेता हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी, टाटा के चार्जर हाईवे में बहुत कम है, बहुत रेयर है। ठीक है, मैक्सिमम चार्जर क्या है, सिटी में है, सिटी में अंदर जाके या किसी ने अपने घर पे लगवा रखे हैं, तो मैक्सिमम चार्जर मुझे वहाँ मिले हैं। तो उससे क्या होता था, थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट होता था। लेकिन बट क्या क्या फैसिलिटी दी गई थी 6 महीने की, तो मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश की कर रहा था मैं। लेकिन तब भी मैं यूज़ नहीं कर पाया था। मैं लगभग 1,000 में से 500 ही यूज़ कर पाया था किलोवाट। 500 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, नहीं कर पाया था इतना मैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। आपके ऐप होते हैं, आयरा ऐप है, उसमें भी आप प्लानिंग कर सकते हो। का ऐप है, हब, उसमें भी आप कर सकते हो। स्टैटिक्स का ऐप है, उसमें भी कर सकते हो। और प्लग शेयर, उसमें भी कर सकते हो। आपको प्लानिंग सब में करनी चाहिए। बेसिकली आपको प्लानिंग आपको सब में करनी चाहिए कि आप उसमें क्या होगा, आपको चार्जर मिल जाएंगे। आप प्लग शेयर में कीजिए प्लानिंग। प्लग शेयर में ये आपको करना चाहिए सबसे पहले तो, आप जो उसमें उन लोग प्लग शेयर में कम्युनिटी बनाई गई है, उसमें प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास आपके सारे चार्जर हैं। ठीक है, आप उसमें देखिए कौन कौन से चार्जर है, फिर उन चार्जर की ऐप में खोलिए जाके कि वो लाइव है या नहीं है। ठीक है, आप लक्ष्य में प्लानिंग कीजिए, फिर आयरा ऐप में प्लानिंग कीजिए, और एक फिर थर्ड आपका हब में प्लानिंग कीजिए। तो तीनों में आपको लगभग नियर अबाउट सेम ही मिलेंगे। अगर तो आपको समझिएगा चार्जर है अवेलेबल है। और उस ऐप में जाके जो मेन ऐप है, जैसे मान लीजिए आपको टाटा का ऐप मिला, टाटा में जाके देखिएगा लाइव है या नहीं है। आयरा ऐप में लाइव दिखता है कि लाइव वो चार्जर अवेलेबल है या नहीं है। हब में भी लाइव दिखता है आपको कि अवेलेबल है या नहीं है। बट प्लग शेयर में आपको लाइव नहीं दिखता, उसमें ऑलरेडी जिसने ऐड किया हो वो दिखता है उसके अंदर आपको। तो कोशिश कीजिएगा ये, और उसमें बेसिकली आप यूज़ कीजिएगा स्टैटिक्स के अच्छे चार्जर हैं, टाटा आपका रिलायंस के अच्छे चार्जर्स हैं। देखो, टाटा पावर का भी ऊपर नीचे रहता है। 60 किलो वाट का अच्छा चार्जर है, बाकी 25 किलो वाट का तो मैं कभी रिकमेंड करूंगा ही नहीं। बहुत मेरे को आज तक प्रॉब्लम आई है 25 किलो वाट में। 30 किलो वाट भी ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक हाथ पहला दूसरा आपका क्या करना है, आपको अपना एसी चार्जर, स्लो चार्जर अपने गाड़ी में ही रखना है। ठीक है, और उसे कभी नहीं निकालना, अपनी गाड़ी में रखे रखना उसे। ठीक है, कभी भी काम आ सकता है आपको, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में। तीसरा, हाँ सबसे बड़ी आपको कहता हूँ, कोशिश कीजिएगा RFID कार्ड इशू करवा लें। चार्जोन, टाटा, स्टैटिक्स, ग्लेडियर और बहुत सारे हैं, जिसका भी उसका यूज़ बहुत है। क्योंकि बहुत सारे चार्जर ना अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब पार्किंग में होते हैं, वहाँ पे क्या चार्ज आपको सिग्नल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उस इशू क्या होता है कि आपको, क्योंकि मैंने ये इशू, हाँ मैं लखनऊ में गया हूँ, सॉरी लखनऊ में मैंने फेस किया था ये। लखनऊ में चार्जर अंडरग्राउंड सेकंड फ्लोर पे रहा, मैं चार्ज कर नहीं पा रहा था। को इंसिडेंट था मेरे पास टाटा पावर का RFID कार्ड था,
तो उसका यूज़ करके मैंने उसे चार्जिंग स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मैं वो चार्ज लगा के ऊपर जाता 2 मंजिल जाके फिर ज़्यादा प्लग करता, फिर जाके नीचे आता मैं। उससे क्या होता था 2 से 12 मिनट फर्स्ट टाइम तो मिस करता ही करता है। जब मैं चार्जिंग लगाता हूँ ऊपर जाऊँगा उतने टाइम में वो टाइम आउट हो जाता है उसका। ठीक है, तो RF का ID कार्ड का यूज़ कीजिएगा और लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा थर्ड आपका सॉरी फोर्थ कोशिश कीजिएगा बैटरी फुल रखने की। गाड़ी जब चार्ज यहाँ से लेके जाए फुल 100% कीजिएगा या 90% से कम ऊपर कीजिएगा। उससे क्या होता है आपको लगभग 300 साढ़े 300 का आपको एक बफर टाइम मिल जाएगा। उस समय आप बहुत सारे चार्जर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा सॉरी पांचवा, हाँ, क्या है अपनी रेंज को ये सोचिएगा। जैसे आपने मेरी 350 400 के बीच में देती है, तो मैं से मिनिमम 350 मानता हूँ। ठीक है, मुझे चार्जर 300 280 से 300 के बीच में लेना ही लेना है। मैं 20% आपका बफर रखता हूँ अपने पास। भगवान ना करे कुछ इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। जैसे क्या होता है, एक बार मुझे क्या मिला था, 2 से 3 चार्जर में लाइट थी नहीं, मैंने प्लानिंग करी थी, तो मेरे को वहाँ पे चार्जर मिले ही नहीं। मिले चार्जर बट लाइट थी नहीं कई जगह पे। ठीक है, तो मेरे पे 60 किलोमीटर की रेंज थी, तो मैं अंदर सिटी में जा सकता हूँ, क्योंकि हर सिटी में चार्जर है आज के टाइम में। ठीक है, टाटा का शोरूम तो है ही, तो चार्जर मिलेंगे आज के टाइम में। हुंडई, टाटा, MG सब ने चार्जर लगा दिए। तो आप 50-60 किलोमीटर में बहुत सारी चार्जर आपको मिल जाएंगे अंदर सिटी में जाके। कोशिश करिए हाईवे पे लीजिएगा जब आप लॉन्ग टाइम में जाइए। ठीक है, और गूगल मैप में भी आज के टाइम में चार्जर दिखाता है, लाइव नहीं दिखाता लेकिन चार्जर अवेलेबल दिखाता है, क्योंकि हम जैसे लोग उसमें ऐड करते रहते हैं चार्जर। आपका ऐड करने का ऑप्शन है, आप ऐड कीजिएगा गूगल में और मैपल ऐप का उसमें कीजिएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आने वाले जो लोग हैं उनको दिखेगा। ठीक है, और साथ में क्या क्या रखे, कोशिश कीजिएगा एक एक्सटेंशन मोड बनवा लीजिएगा। ज़्यादा महंगा नहीं बनता, बहुत सारे वीडियो देखे लोगों ने 12-13 हज़ार के लिए, वो अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको मैनुअल नहीं बना सकते तो वो ले लीजिए 6,000 12,000 रुपये के। मैंने मात्र 1,000 1200 रुपये में बनवाया था एक्सटेंशन बोर्ड, जो मैंने पढ़ा हुआ है, सर लास्ट टाइम आपको दिखाया था। वो जुगाड़ है, अब वो बना सकते हैं। ठीक है ना, 1,000 1200 1300 रुपये में बन जाता है वो। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, उसमें अर्थिंग केबल वगैरह लगती है। आप वो बनवा लीजिएगा। इमरजेंसी में किसी के घर में रुके या कहीं चार्जर नहीं, तो वहाँ अपना AC चार्जर लगा के कर सकते हैं चार्ज, कोई इतनी। और थोड़ा सा एक और काम कीजिएगा, थोड़ा ना देखिए EV कार में थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर से मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं आती गाड़ी में, लेकिन क्या होता है ना दिमाग में बहुत सारे होते हैं कि अरे यार गाड़ी पे हमें चार्जर नहीं मिलेगा। आप मोबाइल ऐप में जब आप खोलेंगे तो मोबाइल ऐप में देख लीजिएगा कि मेरे कौन कौन से चार्जर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, और कोशिश कीजिएगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग 4 या 5 चार्जर जहाँ पे अवेलेबल हो, मतलब 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पे अपना होल्ड कीजिएगा। ठीक, उससे क्या होगा, आपको एक में नहीं मिलेगा, आप दूसरे में जा सकते हैं, दूसरे में तीसरे में जा सकते हैं। चेक कर लीजिएगा ऐप में आप। ट्रिप मॉर्निंग जैसे मान लीजिए आपको 4 बजे निकले तो 4 बजे चेक कर लीजिएगा एक बार, हाँ मैं इस 300 किलोमीटर वाला ये चार्जर है, इस पर रुकना है मुझे। ठीक है, इसके आसपास 3-4 चार्जर अवेलेबल है, मतलब 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ लाइट नहीं रहेगी तो मैं 10-15 किलोमीटर में रहूँ, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ना मैक्सिमम ट्रिप क्या होती है, 600 किलोमीटर मैक्सिमम होता है एक दिन में, 600-500। मैं था जो 1,000 किलोमीटर करने की कोशिश कर रहा था, बट एक दिन में नहीं कर पाया तब भी। क्यों? क्योंकि उसके 2 ड्राइवर चाहिए कम से कम। सॉरी सॉरी, जुकाम सा हो गया। तो कोशिश कीजिएगा आसपास 4 या 5 चार्जर हो कम से कम। ठीक है, और जो लाइव चल रहे हो। ठीक है, इंडियन ऑयल के थोड़े चार्जर ऊपर नीचे रहते हैं, देख लीजिएगा। HP के चार्जर भी ठीक रहते हैं। ठीक है, और सस्ते भी हैं, ऐसा नहीं, सस्ते भी हैं काफ़ी। और आपका, हाँ, बाकी तो यही चीज़ है। बाकी तो मैंने आपको सब कंप्लीट ही बता दिया। रूट प्लान कर लीजिए, ये भी बता दिया था आपको मैंने कि रूट प्लान कर लीजिए कहाँ कहाँ पे आपको चार्जर लेने हैं। और साथ में ये अपने जो एसेसरीज़ हैं वो रख लीजिएगा, चार्जर, एक्सटेंशन बॉक्स वगैरह बनवा लीजिएगा, कोई इतना इशू नहीं है, बन जाता है आराम से। और आपका बस मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी मैंने बता दी आपको। एक ट्रिप करने के लिए आपको मिनिमम ये चीज़ रिक्वायरमेंट है कम से कम। ठीक है, बाकी आप इन्जॉय कीजिए ट्रिप, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। आपका इलेक्ट्रिक गाड़ी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, और बहुत कम कॉस्ट पे लगती है। आपका अगर मान लीजिए बाहर फास्ट चार्जर भी करते हैं, क्योंकि 14-15 रुपये से लेके 20-25 रुपये तक है चार्जर सारे। ठीक है, मैक्सिमम। तो अगर 20-22 रुपये भी आप चार्जर एवरेज लगाएंगे तो 2-2.5 रुपये पर किलोवाट पड़ता है टैक्स ऑन एम्पावर में 45 में, मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि आपको मान लीजिए मेरा 45 किलोवाट चार्ज करने में लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आपका खर्चा आएगा, मान लो 20 रुपये एक एवरेज में कैलकुलेशन, 20 रुपये 20 × 45 लगभग 900, 950, 1,000 रुपये लगा लीजिए, 1,000 डिवाइड बाई 350 कर लीजिए एवरेज, ठीक है। तो 2 ढाई 3 रुपये, 2.5 रुपये के आसपास आएगा आपको फास्ट चार्जर से। जबकि आप हर बार फास्ट चार्जर नहीं करेंगे, अब घर पे चार्ज करेंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 1 रुपये किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो क्या होता है कि 90% आपका सिटी यूज़ होती है, 10% गाड़ी आपकी आप यूज़ करते हो हाईवे पे, क्योंकि देखो आप डेली के डेली हाईवे पे नहीं निकलते हो, ठीक है। आप नॉर्मल सिटी में ही घूमते हो, ठीक है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के, क्योंकि देखिए आप वहीं हफ्ते में 2 बार ट्रिप कर सकते हैं, लेकिन आपको 5 दिन आपको ऑफिस अप डाउन करना होगा या रेगुलर काम करने होंगे आपको, ठीक है। तो इतना वही वो मत लीजिए, आप बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं अगर आप ईवी ले रहे हैं तो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है आपको। चलिए, थैंक यू।